नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ ने अपनी इकलौती बहू को दिए अपने पुराने कपड़े। नेहा बहुत ही समझदार, संस्कारी, सुशील लड़की है। नेहा की शादी मयंक से हुई है। मयंक और नेहा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जिसके चलते मयंक ने नेहा को शादी का प्रस्ताव दिया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद नेहा की सासू माँ पहली बार उसके घर आ रही थी। मयंक नेहा से कह रहा था, नेहा जल्दी करो ना, मम्मी की फ्लाइट लैंड होने वाली है और एयरपोर्ट से पहुँचते पहुँचते 20 मिनट और लगेंगे। बस मयंक, 5 मिनट और। पुलाव बन चुका है, दाल मखनी और मखाने की खीर भी बन चुकी है। तुम्हारी मम्मी का पसंदीदा रायता बना लिया। इतने दिनों बाद आ रही है लंदन से। मयंक और नेहा अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। मयंक इंजीनियर था और नेहा पार्टी प्लानर थी, साथ ही आगे की पढ़ाई भी कर रही थी। मयंक बहुत समर्थ परिवार से था, करोड़ों का पैतृक मकान और पिता का फला फूला हीरो का व्यापार, परंतु उसे अपनी प्यारी नौकरी की वजह से इस छोटे से शहर में छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा था। मयंक के माता पिता शुरू से चाहते कि मयंक व्यवसाय में हाथ बटाए और उनके साथ रहे, परंतु मयंक को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अपने प्राइवेट जॉब से बहुत लगाव था। जॉब नई थी, इसलिए सैलरी भी कम थी और रहन सहन भी सामान्य था। हाँ, बहुत थक गई मैं, ज़रा पानी गर्म कर दे और मेरे बैग भी अनपैक कर दे। फ्लाइट से आई हूँ, फिर भी थकान हो रही। वैसे तेरी ननद तुम्हें याद कर रही थी, कभी तुम लोग भी छुट्टियों में वहाँ घूम आओ, मुझे बता देना, मैं टिकट बुक करा दूंगी। लंदन के महंगे टिकट्स हैं, नेहा की सास पल्लवी जी ने कहा। नेहा अपने सासू माँ के स्वभाव से अवगत थी। उसे पता था मयंक की छोटी सैलरी और उसका मिडिल क्लास परिवार की लड़की से प्रेम विवाह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। नेहा को वह अभी भी अपने घर की सदस्य नहीं मानती थी। वह यहाँ पहली बार आई है, वह भी अपनी बचपन की सहेली कनक की 50वीं शादी की सालगिरह समारोह अटेंड करने के लिए। मम्मी, आप नहा धो लो, नेहा ने आपकी पसंद का खाना बनाया है, अच्छे से खाओ और आराम करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर आने में भी देरी हो सकती है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा हूँ। हाँ मयंक, जाओ। वैसे यह जिंदगी तुमने स्वयं चुनी, पापा के साथ काम करते तो मालिकों वाली जिंदगी जीते। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, आज पहनकर ऑफिस जाओ। वाह माँ, इतने सारे कपड़े मेरे लिए 6 महीने नहीं खरीदने पड़ेंगे। नए कपड़े। और नेहा के लिए क्या लेकर आई? ये पूरा बैग भरा है, देखो, पल्लवी जी बोली। नेहा ने खुश होकर झटपट बैग खोल लिया। ये क्या माँ, ये तो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं। मयंक ने आश्चर्य किया। हाँ पुराने हैं तो क्या हुआ, इतने महंगे कपड़े हैं, किसी काम वाली को इतने महंगे कपड़े नहीं दे सकती, और सारे कपड़े एक बार ही मैंने पहने हैं, दिखते भी नए हैं। नेहा तो मायके में अपने भाई की शादी में भी पहन सकती है, अभी नए हैं सारे। बस मेरा दिल भर गया इन कपड़ों को पहनकर, इसलिए इसे दे रही हूँ। नेहा का दिल रो पड़ा। सासू माँ की उतरन लेने में उसे दुख नहीं हो रहा था, उसका दिल उनकी बातों से रो रहा था। मायके में भी माँ की साड़ियाँ वह पहनती थी, फिर इस माँ की क्यों नहीं, परंतु सासू माँ उसे
बेटी तो दूर बहू भी नहीं मान पाई थी। नेहा का मिडिल क्लास का होना और खुद के दौलत की घमंड उन्हें आदर्श सास बनने से रोक रहा था। अपनी माँ के दिए संस्कार को तवज्जो देते हुए नेहा ने बिना किसी प्रतिक्रिया के मुस्कुराते हुए उन कपड़ों को स्वीकार कर लिया। सॉरी नेहा, मम्मी की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। माँ को मैं समझाऊंगा इस तरह का व्यवहार न करे। चलो आज तुम्हें तुम्हारे भाई की शादी के लिए साड़ी दिलवाता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। मयंक बोला। मुझे पता है कि उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी पड़ी है, साथ ही आपसे नाराजगी भी है जिससे वह रिश्तों की कदर भूल गई है। उनकी बहू, उनकी भी जिम्मेदारी है, इस बात का उन्हें एहसास नहीं है। वैसे आप ऑफिस जाओ, हम शादी की शॉपिंग बाद में कर लेंगे, नेहा ने झूठी मुस्कान के संग बोली। मयंक ऑफिस चला गया और नेहा सासू माँ को खाना परोसने लगी। नेहा, तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, पर मेरी कामवाली तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाती है। 24 घंटे की कामवाली लगा रखी है, बस एक आवाज़ दो हाजिर रहती है। कुछ दिन मेरे पास आकर रहो, देखो हम कैसे रहते हैं। तुम ही लोग यहाँ हो। मयंक अकेला भाई है और तुम्हारी ननद विदेश चली गई है। हम दोनों पति पत्नी इतने बड़े बंगले में अकेले रहते हैं। नेहा मुस्कुराते हुए उन्हें रायता परोस रही थी। शाम के चाय के बाद पल्लवी जी अपनी सहेली के यहाँ जाने को तैयार होने लगी। वाह मम्मी जी, आप तो इतनी वेस्टर्न ड्रेस और इस ज्वेलरी में बहुत सुंदर लग रही हैं। नेहा ने अपनी सजी धजी सास को देखा और बोला, हाँ, तुम्हारे ससुर जी ने गिफ्ट किया था। ये बेशकीमती हीरो का हार और यह ड्रेस तेरी ननद ने खरीदी है। आज पहन लेती हूँ, फिर तू पहन लेना, क्योंकि किसी ड्रेस को मैं एक से ज़्यादा बार नहीं पहनती। अच्छा, मैं निकलती हूँ, जब आ जाए तो तू भी आ जाना। मेरी सहेली ने अभी भी फ़ोन किया है तुम्हें साथ में लाने को। मयंक के इंतज़ार में मुझे देर हो जाएगी, ज़रूर आना। देखना कैसी पार्टी दी है मेरी पक्की सहेली ने। नेहा क्या पहनेगी, किस प्रकार तैयार होगी, इससे पल्लवी जी को कोई मतलब नहीं था। नेहा जब पार्टी में पहुंची तो उसे स्वर्ग जैसा महसूस हुआ। बड़ा सा फार्म हाउस, आर्टिफिशियल फूल, ढेरों खानों की स्टॉल और बनारसी साड़ी, जेवरात से सजी औरतें और कुछ मॉडर्न ड्रेस में इतराती महिलाएं, जिसे गौर से देखने पर आंखें चकाचौंध होती थी। ये क्या पल्लवी, तेरी बहू तो वही साड़ी पहनी है जिसे तुमने सारिका के जन्मदिन में पहना था। वैसे बहुत प्यारी है तुम्हारी इकलौती बहू, पर तेरे जैसी स्मार्ट नहीं, ओल्ड मॉडल है। तू इतने उम्र में भी इतने महंगे और स्टाइलिश ड्रेस में आई है और उसने यह पुरानी मॉडल की साड़ी पहन रखी है, कनक ने बेधड़क बोल दिया और संग में उसके घरवाले भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। कुछ सहेलियां उसे उपेक्षित नज़र से देखने भी लगी, जैसे कह रही हो, क्या तुम अपनी बहू का ध्यान नहीं रख सकती। नेहा को अपनी साड़ी में देख पल्लवी जी परेशान हो गई। साथ ही कनक की बात की उसकी बहू स्मार्ट नहीं है, ओल्ड मॉडल है, ने उसका चैन छीन लिया। उन्हें अपने कपड़ों और ज्वेलरी का ध्यान रहा और नेहा के कपड़ों और ज्वेलरी का क्यों नहीं, दिल ही दिल में उन्हें नेहा को दिए नसीहत भी याद आई कि यह साड़ी भाई के शादी में पहन लेना। उन्हें अपने आप पर ग्लानि होने लगी। उन्हें समझ में आ गया, नेहा कोई बाहर से आई लड़की नहीं है
उन्हीं की बहू है, जिससे उनका भी मान सम्मान जुड़ा है। भी पता चला पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वैवाहिक कार्यक्रम किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। अब सारी रस्में सबों को एवं व्यवस्थित करनी थी। तभी पल्लवी को याद आया, नेहा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स किए हुए हैं। उन्होंने नेहा की अपनी सहेली कनक से बात करवाई और नेहा ने बहुत आसानी से सब कुछ संभाल लिया। पल्लवी जी को ढेरों फोन और संदेश आए। सभी ने नेहा की तारीफ की। उसका सौभाग्य चेहरा और उसके गुण चमक रहे थे। पल्लवी जी को एहसास हो गया, जब एक बेटी किसी के घर की बहू बनती है तो वह उस घर की लक्ष्मी होती है और उसी से ससुराल और सास ससुर का सम्मान जुड़ा होता है। नेहा की वजह से उनका सीना चौड़ा हो गया। कल सुबह पल्लवी जी वापस जाने को तैयार हो गई। मम्मी जी 1-2 दिन और रुक जाती। नेहा ने पल्लवी के बैग को संभलाते हुए कहा। नेहा जरूर रुक जाती, परंतु तुम्हारे ससुर जी अकेले हैं। अगली बार उन्हें संग लेकर आऊंगी। उन्हें भी तो बहू के हाथों का खाना और प्यार नसीब होना चाहिए। कामवाली के हाथों से बने खाने में सब कुछ होता है, पर प्यार नहीं होता। बेटा, वैसे मैं सोच रही थी इसी शहर में एक ऑफिस ले लूं, जिसके व्यवसाय के साथ तुम लोगों के साथ भी रह सकूं। मयंक की नौकरी वहां नहीं जा सकती, पर हमारा व्यवसाय तो यहाँ से हो सकता है। पल्लवी जी ने प्यार से कहा। मयंक नेहा की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। उसे पता था नेहा ने जानबूझकर नई साड़ी होने के बावजूद माँ की पुरानी साड़ी पहन पार्टी में गई थी। वह उन्हें समझना चाहती थी। वह कोई बाहर की नहीं, उन्हीं की बहू है, उन्हीं के परिवार की सदस्य है। उसका पहनावा और उसकी इज्जत सिर्फ उसके नेहा के लिए मायने नहीं रखती, यह उनके पल्लवी के लिए मायने रखती है। और यह बातें उन्हें समझाने में वह सफल हो गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।